Hello everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform, Molding Minds. Still, let's start learning. Today, our subject is English. Worksheet number is 53, and the date is 12th November 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ जब आप नोटबुक में करेंगे तब भी आपको सेम हेडिंग डालनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट आपके जो चैप्टर आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है, माई चाइल्डहुड, उसी के बेस में है. इन दिस वर्कशीट वी विल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर एंड अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ साइंटिस्ट एंड आ स्टेट्समैन. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे और एक स्टेट्समैन. स्टेट्समैन इज अ पर्सन हु डू गुड फॉर हिज कंट्री, जो अपने देश के लिए अच्छा करता है और अच्छा करने की सोचता है. His projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो कार्य थे स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उन्होंने भारत को 21वीं सदी में गाइड किया. उनको भारत वर्ष को और भारत के साइंटिस्ट को काफ़ी अच्छी उन्होंने एक सेटअप करके दिया कि आप कैसे जो साइंस विज्ञान है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो. He became our 11th president in 2002, ये आप सबको पता है. और and in his autobiography means life story written by same person, मतलब written by himself, जो जीवन आत्मकथा आप हिंदी में इसको बोल सकते हो, जो खुद के द्वारा ही लिखी गई हो, जो कि जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्ड. उन्होंने उसमें अपने बचपन की बारे में बात की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में. इसमें फैमिली के बारे में बताया गया है. पहले इसमें बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, भूतपूर्व, उसको मद्रास स्टेट बोलते थे. वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ जो कि रामेश्वर टाउन में स्थित था. पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड एंड कलाम एंड हिज सिबलिंग्स गुड क्वालिटीज फ्रॉम देम. पेरेंट्स उनके बिल्कुल सिंपल, साधारण और काफ़ी दयालु थे. और आपको पता है कि उन्होंने और उनके भाई बहनों सिबलिंग्स ने काफ़ी क्वालिटीज़ उनसे इनहेरिट विरासत में उनको मिली है. यहाँ पर उनके फादर का नाम भी दे रखा है जैनुलाब्दीन. और उनसे यहाँ पर लिख भी रखा है क्या उनको मिली, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन. और उनकी माता जी का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, अशीमा. और उनसे मिला है फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. ये आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था. सेकंड यहाँ पर आपको बता रखा है फर्स्ट वेजेस. उन्होंने पहले ही कमाई कैसे की और कहाँ की और क्या काम करके की. व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट फैल चुका था 1939 में, इट टर्न आउट to be the opportunity to earn wages for the first time for अब्दुल कलाम. इससे क्या हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी में टर्न हो गई, अपॉर्चुनिटी लेकर आई अब्दुल कलाम को जी के लिए पहली बार कुछ पैसे कमाने के लिए. He started helping his cousin शमशुद्दीन to catch the bundles thrown from running train. उन्होंने क्या किया, अपने जो शमशुद्दीन जो कज़न, जो उसका ताऊ का चचेरा मेरा भाई थे, उनकी उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी बंडल्स को कैच करने में, जो कि रनिंग ट्रेन से फेंके जाते थे. अगर उनके फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली लेटर. और आपको पता है कि उसके 3 दोस्त थे जो कि रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन. लेटर इन लाइफ आपको उनके लाइफ के बारे में पता है कि अरविंदन शास्त्री बिकेम द प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. वो पादरी पुजारी बन गए थे. और अरविंदन ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. उन्होंने अपना पिलग्रिम्स का जो उनको ये ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया था. और शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. उन्होंने सदर्न रेलवेज के लिए कैटरिंग का काम शुरू कर दिया था. आगे देखते हैं इसमें, एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स देमसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग्स. बच्चों, अगर उनकी माँ ने, जब वो बच्चे थे और एज अ चिल्ड्रन, उन्होंने कभी भी अपने जो रिलीजियस डिफरेंस थे और जो उनका पालन का जो डिफरेंस था
उनसे उनके बीच में कभी भी डिफरेंस उन्होंने अंतर नहीं महसूस किया कि वो एक दूसरे से अलग हैं। दे यूज टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी। वो एक दूसरे की जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी, जो धार्मिक समारोह होते थे, उसमें आपस में मदद करते थे। अगर कलाम जी के घर कोई रिलीजियस सेरेमनी है वो वहाँ पर मदद करते थे, और अगर उन तीनों दोस्तों के घर कोई ब्राह्मण फैमिली में कुछ रिलीजियस सेरेमनी है तो कलाम जी वहाँ पर मदद करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज कलाम मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। कि जो इवेंट्स, कुछ रामायण की जो घटनाएं थी और जो प्रोफेट मोहम्मद की जो लाइफ से उनकी जो बेड टाइम स्टोरीज होती थी कलाम की माता की, जब वो बेड टाइम बिल्कुल रेस्ट पर होते तो कलाम की मदर और ग्रैंड मदर और उनकी दादी जी उनके बच्चों को, मतलब उन बच्चों को ये स्टोरीज सुनाया करती थी। आगे पढ़ते हैं। व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर जॉइंड द स्कूल हु चेंज्ड द सीट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री डिस्क्रिमिनेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन्स। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, एक नए टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया, हु चेंज द सीट्स ऑफ कलाम, उन्होंने जिन्होंने कलाम की सीट को बदल दिया क्योंकि वो उनका रिलीजन अलग था। एंड इस फ्रेंड रामानंद शास्त्री डिस्क्रिमिनेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, और उसके दोस्त ने भी को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, कलाम जी को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसमें बिल्कुल रिलीजन के लिए रिलीजन के तौर पर उन पर भेदभाव दिखाया गया। दिस लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट फीलिंग हर्ट एंड दे टॉक्ड टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। इस जो घटना ने उन दोनों बच्चों को काफ़ी दिल पर चोट पहुंचाई और उन्होंने अपने घर पे इसमें बारे में बात की। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, समन्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children। लक्ष्मण शास्त्री ने उनको सम्मान दिया, उनको बुलाया और उनको बताया कि उनको जो सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानताएं हैं, जो सांप्रदायिक इंटॉलरेंस है, जो सहनशीलता है, उस जहर को इन बच्चों में नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने सीधा डायरेक्टली, ब्लंटली माने डायरेक्टली सेड, एक टूक में बात बोलना। उन्होंने कहा कि सीधा बोला कि या तो आप माफ़ी मांग लीजिए या स्कूल छोड़ दीजिए और इस आइलैंड से चले जाइए। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जो लक्ष्मण शास्त्री की जो स्ट्रॉन्ग सेंस थी वो उन्होंने क्या किया, एक यंग टीचर के जो दिमाग था वो बिल्कुल रिफॉर्म, बदल दिया और उनके दिमाग से ये ऑर्थोडॉक्स जो भावनाएं थी, जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो वो करते थे, वो आगे वो नहीं करते थे। अनदर टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज आल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण बट अ रेबल। रेबल का मतलब होता है पर्सन हु डू नॉट वांट टू फॉलो द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो कि जो प्रचलन में जो सिस्टम चल रहा है उसको वो ना माने। वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में तो थे लेकिन वो ज़्यादा इन रूढ़िवादी बातों में विश्वास नहीं करते थे। और इसके अलग हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज कंजर्वेटिव, वो बिल्कुल कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु डोंट वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टाइम और सिस्टम, जो चल रहे प्रचलन में जो समय है और जो सिस्टम है उसको वो चेंज नहीं करना चाहते थे। He used to spend a lot time with कलाम encouraging him to study and succeed। वो उनके साथ काफ़ी समय बिताया करते थे और कलाम को प्रोत्साहित एनकरेज करते थे कि तुम पढ़ो और सक्सीड, सफल हो। वन डे, एक दिन, he invited कलाम to his family for a meal but his wife did not allow कलाम to enter the kitchen। एक दिन उनके टीचर ने कलाम को अपने घर पर मील के लिए खाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उनके टीचर की जो वाइफ थी उन्होंने कलाम को किचन में एंट्री नहीं करने दिया बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। He did not say anything to her but sat beside कलाम to have a meal with him। और जो उनके टीचर थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और उनके साथ वो बैठ गए खाने के लिए। Later he told कलाम not to get upset saying, बाद में उन्होंने कलाम को बोला कि तुम दुखी मत हो, और वो बोले once you decided to change the system such problems have to be confronted। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि सिस्टम को बदलना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको
फेस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू फेस, कन्फ्रंटेड का मतलब सामना करना, टू फेस समथिंग डिफिकल्ट टाइम, टू फेस सम डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटेड टू डिनर, हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व्ड फूड। और अगली बार जब कलाम डिनर पर आए तो उनकी वाइफ ने उनको अलाउ किया किचन में जाने के लिए और खुद उनको सर्व किया, भोजन उनको अपने हाथों से खिलाया। तो ऐसे देखिए, आप अगर पीसफुली भी आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। लास्ट ये पैसेज हम पढ़ेंगे। व्हेन कलाम वांटेड टू गो आउट टू हिज होम टाउन टू स्टडी, ही वेंट टू हिज फादर टू टेक परमिशन। जब कलाम अपने होम टाउन से बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, वो अपने फादर के पास परमिशन लेने के लिए गए। हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उसके पिताजी उनको बताते हैं, अगर मैं जोर से सोचूं अबुल, तो मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। और वो बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या एक सीगल पूरे सूर्य के अक्रॉस चारों तरफ नहीं फ्लाई करती है, उड़ती है अकेले और बगैर अपने, विदाउट नेस्ट के, जाल के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर। उसकी जो मदर है वो काफ़ी हेजिट कर रही थी, काफ़ी संकोच कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कलाम उनसे दूर जाए, जैसा कि हर माता, हर मदर नहीं चाहती है। और उनके पापा ने उनकी मदर को खलील गिब्रान का एक कोट सुनाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग्स फॉर इटसेल्फ। वो अपने पूरे जीवन के लिए अपने ही बेटे हैं और अपने ही बेटी हैं। मतलब उनका जो जीवन है वो खुद का है, वो कोई दूसरा उनका जीवन नहीं चला सकता। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपसे आए हैं इस जीवन में, मतलब आपसे बने हैं, लेकिन आप नहीं हैं वो। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके थॉट्स हैं वो उनके थॉट्स होना ज़रूरी नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। आप उन्हें प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं, और क्योंकि उनके अपने ही खुद के थॉट्स हैं। कहने का मतलब है कि आप थॉट्स तो दे सकते हो लेकिन आप ज़्यादा आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि चिल्ड्रन को जो करना है वो करते हैं वो। और लास्ट में यहाँ एक पोस्टर है, उसमें दिखा रखा है, डोंट बिलीव इन लक। भाग्य में विश्वास ना करें, बिलीव इन हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत पर विश्वास करें। और जैसे कलाम जी ने एक मिडिल परिवार से, आपको पता है कि कैसे वो फेमस हुए और हमारे प्रेसिडेंट बने, मिसाइल मैन बने। तो यहाँ पर जो हमारा ये पैसेज है, जो ये स्टोरी है, ये वर्कशीट है, ये यहाँ पर पढ़ने का, रीडिंग जो प्रोसेस है, समझने का, वो ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। टास्क 1 में क्या करना, हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। 20 से 30 शब्दों में हमें इनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने क्या किया था अपना पहली कमाई करने के लिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आपने ऊपर भी पढ़ा है, और जो मैं बता रहा हूँ उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। ही अर्नड मनी बाय कैचिंग द बंडल्स थ्रोन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। की कौन सी विशेषताएं, कौन से गुण उनको अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। तो आपने ऊपर पढ़ा है, ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उनको ईमानदारी और आत्म जो अनुशासन है वो अपने पिता से मिला, और सच्चाई में, गुडनेस में, सच्चाई में बिलीव करना और दयालुता अपने जीवन में या दूसरों पर दिखाना, ये जो क्वालिटीज़ थी वो अपनी मदर से मिली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे उनके बारे में बताया कि वो कैसे हैं, उनकी कैसी क्वालिटीज़ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्ड दैट हिज पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड। अब्दुल कलाम ने बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो काफ़ी सिंपल हैं, साधारण हैं और दयालु हैं, काइंड हैं। ही एंड हिज सिबलिंग्स गेट इनवैल्यूएबल क्वालिटीज़ फ्रॉम देम। उन्हें और उनके भाई बहनों को अमूल्य
जो क्वालिटीज़ थी वो अपने माता पिता से मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर। जब अब्दुल कलाम उनके घर पर, अपने टीचर के हाउस पर डिनर के लिए गए तो क्या हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हिज टीचर्स वाइफ डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द किचन बट नेक्स्ट टाइम शी टुक कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व्ड फूड। पहली बार तो आपको पता है कि उनके टीचर की जो पत्नी थी उन्होंने ही रिफ्यूज़ टू एंटर इन द किचन, उन्होंने मना कर दिया था। और नेक्स्ट टाइम वो खुद, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रीवेलिंग थॉट है, कोई भी प्रचलन में कोई थॉट है, प्रोसेस, उसको बदलने में टाइम लगता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। टास्क नंबर 2 में हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। आपको 40 to 50 वर्ड्स में इसको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेट एनी इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व्ड पीसफुली। कि आपको कोई इंसिडेंट, कोई घटना बतानी है इस एक्सट्रैक्ट में से जिसमें जो उस लाइट उस पर, उन डिफरेंसेस पर बताती है, हमें बताती कि डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व्ड पीसफुली, कि जो अंतर है इस समाज में उनको आराम से भी, शांति से भी रिजोल्व ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है टास्क 2 में आंसर फर्स्ट है, यस डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व पीसफुली। हाँ, जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उनको शांतिपूर्वक हटाया मिटाया जा सकता है। एज कलाम्स टीचर इन्वाइटेड हिम टू हिज होम फॉर अ मील बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर द किचन ड्यू टू हिज रिलीजन। उनके रिलीजन के कारण कलाम को किचन में एंट्री नहीं करने दी थी। हिज टीचर टोल्ड हिम दैट कलाम डिड नॉट to get upset by saying, once you decided to change the system, such problems have to be confronted. And next time his teacher's wife allowed him to her kitchen. कि उसके टीचर बोलते हैं कि आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उनको बोलते भी हैं कि वंस, एक बार आपने सोच लिया कि सिस्टम को आपको चेंज करना है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कन्फ्रंटेड, आपको फेस करनी पड़ेगी, सामना उनका करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि उनके टीचर्स की जो वाइफ थी उन्होंने उनको अलाउ कर दिया किचन में। दिस इंस्टांस शोज दैट थिंग्स कैन बी रिजॉल्व पीसफुली। ये इंस्टांस, ये घटना हमें बताती है, दिखाती है कि जो चीज़ें हैं उनको पीसफुली, शांतिपूर्वक भी रिजॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब्दुल कलाम के कौन कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो हमें इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के बारे में क्या बताते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, रामानंदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड। ये उनके तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हिज 3 फ्रेंड्स वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली एंड कलाम वाज बोर्न इन अ तमिल मुस्लिम फैमिली। आपको पता है कि जो उनके तीनों दोस्त थे वो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे और कलाम तमिल मुस्लिम फैमिली से थे। Those days orthodox thoughts were prevailing in the Indian society, but they never felt any differences amongst themselves as their upbringing people had the right vision. उन दिनों जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स थी, जो रूढ़िवादी थॉट्स थी, वो प्रचलन में थी हमारे भारतीय समाज में, लेकिन उन्होंने कभी भी ये डिफरेंसेस अपने बीच में महसूस नहीं किया, क्योंकि एज देयर अपब्रिंगिंग, जो उनका पालन पोषण था, जो अपब्रिंगिंग पीपल थे, जो उनके पालन पोषण, जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पास एक राइट विजन, एक सही सोच थी उनके पास। इस कारण वो भी ऐसे उन बच्चों को अपने जो रूढ़िवादी, जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स थी, उनसे वो बचा पाए। टास्क नंबर 3 में आपको क्या करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज 100 और 120 वर्ड्स। क्या है इसमें, अब्दुल फादर सेड, अब्दुल के पिता कहते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? Comment। आपको इस पर अपने विचार जाहिर करने हैं। You have to write on this। तो आपकी हेल्प के लिए मैं इसको बताता हूँ आपको। टास्क नंबर 3 हो जाएगा, अब्दुल फादर हैड राइटली सेड डैट। अब्दुल फादर के पिता ने बिल्कुल सही किया। डैट आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ तुम्हें दूर जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। ही मीन दैट एवरीवन हैज़ टू लीव हिज प्लेस टू एक्सेल
in life, as everything is not present at everywhere. You have to go at a particular place where you will find it. उनका मतलब ये था कि हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में अपनी जगह, अपना जो प्लेस है वो छोड़ना पड़ता है अपने जीवन में एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट प्रेजेंट एट एवरीवेयर, कि प्रत्येक चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं होती. यू हैव टू गो एट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू विल फाइंड इट. आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाना ही पड़ेगा जहाँ पर वो चीज़ मिलती है. और आगे वो बोलते हैं, आगे मैंने लिखा है, ही आल्सो क्वेश्चन कलाम दैट डज द सीगल नॉट फ्लाई क्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट. उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो सीगल है वो क्या सन के अक्रॉस नहीं फ्लाई करते हैं, अकेले फ्लाई नहीं करते और बगैर अपने घोंसले के फ्लाई नहीं करते हैं. उनका कहने का मतलब क्या था? ही वांटेड टू से दैट एवरीवन हैज़ टू वॉक अलोन टू अचीव हिज गोल एज द सीगल डज. क्योंकि हर व्यक्ति को, वो कहना चाहते थे कि हर व्यक्ति को अकेला चलना पड़ेगा, अकेला चलना पड़ेगा उसको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि सीगल करता है. He also wanted to say that you possibly could not do everything by living like a frog in a well. वो ये भी बोलना चाहते थे कि कहना चाहते थे कि आप possibly हर चीज़, you could not do everything, आप जैसे एक फ्रॉग, जैसे कुएं के मेंढक बनकर आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो. आपको कभी ना कभी अपना जो प्लेस है, जगह है, आपको छोड़नी पड़ेगी. Everyone has to sacrifice his comfort to achieve his targeted goal. कि हर एक व्यक्ति को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा अपने कंफर्ट का, अपने ऐशो आराम का, या अपने टाइम का, अपने जो टारगेटेड गोल है, जो आपने अपना जो गोल निश्चित किया है उसको पाने के लिए. दिस इज ऑल मिस्टर जैनुलाब्दीन, फादर ऑफ कलाम, वांटेड टू से फ्रॉम दीज लाइन्स, एंड ही आल्सो बिलीव्ड इन हिज अपब्रिंगिंग ऑफ हिज चाइल्ड. ये इन लाइन के द्वारा जो उनके पिता थे, ये बातें हमें समझाना चाहते थे और कहना चाहते थे. और क्योंकि उनको अपने जो अपब्रिंगिंग पर भी, जो उन्होंने अपने बच्चों को पाला था, जो उनको थॉट्स दिए थे, उन पर भी काफ़ी भरोसा था, और इसीलिए ही अलाउड टू गो अवे. तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है. लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, और ये पढ़ने को भी नहीं है, आपको इसको फॉलो भी करना है. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहिए, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप फिर कोविड-19 से दूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू सी द अदर वीडियोज़ और प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ योर वर्कशीट, you can watch by clicking on the links given below in the description box. And if you like this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में.